हेलो दोस्तों, जीडी के एनालिसिस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करने वाले हम JWL स्टॉक के बारे में। तो इस कंपनी का पूरा नाम है जुपिटर वैगन लिमिटेड। तो इस कंपनी की तरफ से एक बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है, न्यूज़ को कवर करेंगे। साथ ही आपको मैं बताऊंगा इस कंपनी के बेसिक फंडामेंटल क्या है और टेक्निकल चार्ट में जानने की कोशिश करेंगे शेयर में क्या अप ट्रेंड बन सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे। तो सबसे पहले हम इसकी क्लोजिंग देख लेते हैं। 515 रुपये 90 पैसे की क्लोजिंग है। 2.5% शेयर गिर के बंद हुआ 18 मई 2024 को। NSE कोड BSE कोड आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, दोनों जगह शेयर ट्रेड होता है। 533272 इसका BSE कोड है। तो सबसे पहले इस कंपनी के बेसिक फंडामेंटल देख लेते हैं। मार्केट कैप काफ़ी ज़्यादा शानदार है, 21,281 करोड़ का मार्केट कैप है। बहुत बढ़िया मार्केट कैप बोलूँगा इसको मैं। करंट प्राइस चलता है 516 रुपये के आसपास, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया। 52 वीक हाई लो में नजर डालेंगे तो लगभग ये शेयर 535 रुपये मतलब हाई के आसपास मूव कर रहा है। 113 रुपये का लो है। तो एक साल में काफ़ी ज़्यादा एक तेज़ी देखने को मिली स्टॉक में। स्टॉक पी काफ़ी ज़्यादा अच्छा कहूँगा, मतलब कि इसमें इसका मतलब ये होता है हाई पी का मतलब है कि स्टॉक काफ़ी तेज़ी से मूवमेंट कर रहा है और काफ़ी रिजल्ट इसके अप डाउन रहते हैं। बुक वैल्यू है 39 रुपये 30 पैसे की। अगर हम बात करें इसके डिविडेंड की, तो यहाँ पे कंपनी डिविडेंड भी अनाउंस करती रहती है बीच बीच में। यहाँ पे देखिए ROCE और ROE ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ये काफ़ी ज़्यादा शानदार है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब कंपनी के पास जो भी कैपिटल है, फंड है, उसको अपने बिजनेस में लगाने के बाद किसी तरह से रिटर्न बना के दे रही है कंपनी, तो उस चीज़ को ये रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा अगर 20% से जिसका ऊपर होता है बहुत शानदार माना जाता है। तो यहाँ पर 31.5% और रिटर्न ऑन इक्विटी 27.5%, तो काफ़ी ज़्यादा शानदार है। फेस वैल्यू है 10 रुपये, ये भी एक अच्छी बात है। और यहाँ पर देखने को मिल रहा है टोटल एसेट और डेट इसके, मतलब कि कंपनी के पास कुल संपत्ति है 2,796 करोड़ की और कंपनी ऊपर जो कर्जा है 338 करोड़ का। तो डेट टू इक्विटी बनी 0.21%। तो ये जो शो करता है, इसका मतलब है कि जो एसेट के अगेंस्ट में जो भी कर्जा है ये ज़्यादा है कम है, तो इस प्रेजेंट इसको ये रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम है। ये 1.50 से अगर ऊपर होता है तो इसको एक बहुत माइनस पॉइंट मानते हैं। तो आप समझ सकते हैं इसके कंपैरिजन में 0.21 है तो काफ़ी ज़्यादा कम है। और अभी जो हाल फिलहाल में इस कंपनी के रिजल्ट निकल के आए हैं Q4 के 25% बढ़ के आए Q3 के रिजल्ट से, तो ये भी एक अच्छा साइन है। अब हम बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं इसके होल्डिंग पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी के होल्डिंग पैटर्न को समझना। तो प्रमोटर होल्डिंग बहुत ज़्यादा शानदार है, 70% के आसपास यहाँ पर होल्डिंग नज़र आ रही है प्रमोटर की। कंपनी के प्रमोटर में कुछ भी शेयर प्लेज नहीं कर रखे, ये भी एक प्लस पॉइंट है। पिछले 3 महीने पिछले क्वार्टर में कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुई है प्रमोटर होल्डिंग से, ये भी एक प्लस पॉइंट है। पब्लिक की होल्डिंग है 25.70% और यहाँ पे FIs की भी पार्टिसिपेशन नज़र आ रही है 2.28% के आसपास। अब हम बात करते हैं इसके DI होल्डिंग की पैटर्न। तो यहाँ DI की भी होल्डिंग होल्ड की बल्कि नज़र आ रही है 1.92%। यहाँ पर देखिए जो चेंज इन FI होल्डिंग है, तो FI ने अपनी होल्डिंग को पिछले 3 महीने में बढ़ाया है, 1% अपनी होल्डिंग को बढ़ाया पिछले क्वार्टर में। और DI की होल्डिंग यहाँ पर हल्की सी कम हुई है। तो अब हम आगे देख लेते हैं रिटर्न के मामले में शेयर ने क्या परफॉर्मेंस दिखाई है। तो यहाँ पर देखिए पिछले एक हफ्ते में 6.5% शेयर चला है, पिछले एक महीने में 40% शेयर चला है, पिछले 3 महीने में 34%, पिछले 6 महीने में 54%, पिछले एक साल में देखिए 349% की यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली है। अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो पिछले 3 साल में 186% और पिछले 5 साल में 98% की यहाँ पे रिटर्न बना के दिए। बट मैं देख रहा हूँ पिछले 6 महीने में और एक साल में काफ़ी तेज़ी से शेयर चला है और इसकी वजह यही है कि इस स्टॉक के अंदर, इस कंपनी के अंदर काफ़ी इन्वेस्टमेंट हुई है। तो इस न्यूज़ का असर क्या पड़ेगा ये देख लेते हैं। अब न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो न्यूज़ देखिए जुपिटर वैगन लिमिटेड की 19 मई 2024 की न्यूज़ है। आप जैसे कि NSE कोड BSE कोड नोट कर लिया होगा। तो इन्फॉर्मेशन ये है कि कंपनी ने जो डिस्क्लोज़र किया है वो इम्पॉर्टेंट है। नंबर 1, कंपनी ने 28,72,340 कन्वर्टेबल वारंट इशू किए हैं। यहाँ पे वारंट है जो कन्वर्ट हो जाएंगे इक्विटी के अंदर। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने दे रखी है, प्राइस दे रखा है 470 रुपये में यहाँ पर कंपनी ने दिए हैं और ये दिए हैं प्रमोटर को। यहाँ पे नाम भी रखा है कि प्रमोटर को ये 470 रुपये में 28,72,340 वारंट इशू किए गए हैं। वारंट होते क्या है, मैं आपको सिंपल शब्दों में अगर समझाना चाहूँ तो वारंट का मतलब होता है कि आप ये समझ सकते हैं कंपनी और इन्वेस्टर के बीच में एक एग्रीमेंट होता है जिसमें कंपनी वारंट फिजिकल शेयर देती है और उसमें 25% की पेमेंट मिलती है कंपनी को।
75% की पेमेंट जब मिलती है जब कंपनी इसको 18 महीने का टाइम देती है इन्वेस्टर को। यहाँ पर प्रमोटर को 18 महीने का टाइम दिया गया है 75% की पेमेंट देने के लिए। तो जैसे ही जो प्रमोटर हैं जिनको ये 28 लाख शेयर दिए गए हैं, मतलब वारंट दिए गए हैं, पेमेंट हो जाती है तो कंपनी इस वारंट को कन्वर्ट कर देगी इक्विटी के अंदर। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं, सिंपल से भाषा में कहूँ तो 28 लाख जो ये कन्वर्टेबल वारंट है वो इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएंगे 470 रुपये में। तो यहाँ पर होल्डिंग बढ़ती हुई नज़र आ रही है। ये एक प्लस पॉइंट है कि होल्डिंग बढ़ती जा रही है। अब आप आगे देख लेते हैं। आगे देखिए पूरी डिस्क्रिप्शन दे रखी है कि कन्वर्टेबल वारंट है ये पहला। दूसरा प्रेफरेंशियल बेसिस पे दिए गए हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि 28,72,340 शेयर दिए गए हैं 470 रुपये में। यहाँ पर और डिस्क्लोज कर रखा है कंपनी ने, नेम ऑफ द इन्वेस्टर दे रखा है, इनका नाम ये प्रमोटर हैं इस कंपनी के। और यहाँ पर देखिए जो मैं आपको बता रहा था, जिस पॉइंट को मैं समझा रहा हूँ, 25% का मार्जिन अभी इन्होंने पेमेंट दे दी गई है यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हैं। और 18 महीने के अंदर जैसे जैसे पेमेंट आती जाएगी, ये जो वारंट है, ईच वारंट इज़ कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर। तो मतलब ये कहने मतलब है कि ये जो वारंट है वो कन्वर्ट हो जाएंगे इक्विटी के अंदर। तो यहाँ पर होल्डिंग हो जाएगी, ये कन्वर्ट हो जाएंगे इक्विटी में और प्रमोटर होल्डिंग बढ़ती हुई नज़र आएगी। तो ये एक अच्छा साइन है कि प्रमोटर अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहा है। कोई भी प्रमोटर अपनी होल्डिंग को बढ़ाता है तो कहीं कहीं ना कहीं उस कंपनी में इन फ्यूचर में और भी ज़्यादा बेहतर भविष्य नज़र आता है। और यहाँ पर मैं बोलूँगा कि ऐसा नहीं होता कि जैसे कि अभी मैंने आपको बताया 470 रुपये में वारंट दे दिए गए हैं। अब 470 में दिए और रेट चल रहा है 515। अगर आपको लगता है कि 500-600 रुपये रेट हो जाता है तो ये शेयर अपने शेयर को सेल करके यहाँ पे निकल जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। इसका रीज़न सबसे बड़ा आपको बताता हूँ, ऐसा नहीं होता क्योंकि उसका रीज़न ये होता है कि जब भी ये पेमेंट होगी, बाई चांस 6 से 7 महीने में पेमेंट कर दी जाती है और 470 रुपये में आपको प्रमोटर को ये सारे शेयर डीमेट कर दिए जाएंगे। तो उसमें होगा क्या, प्रमोटर के ऊपर एक कंडीशन लगाई जाती है कि 1.5 साल तक ये अपने स्टॉक को सेल नहीं कर सकते जो भी कंपनी ने कन्वर्ट करके दिए हैं। तो 1.5 साल का टाइम दिया जाता है। अभी 6 से 7 महीने लगेंगे इसको कन्वर्ट होने में इक्विटी के अंदर। जब वो कन्वर्ट हो जाएंगे वहाँ से 1.5 साल का रिस्ट्रिक्शन पीरियड स्टार्ट हो जाता है कि स्टॉक को सेल नहीं कर सकते हैं। तो एक बड़ा लंबा एक प्रोसेस होता है ये। जब वारंट दिए जाते हैं तो लंबा प्रोसेस होता है, शेयर कंसोलिडेटेड होता है। हो सकता है कि ये शेयर 470 भी आ जाए, हो सकता है 460 भी आ जाए, पर लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा यहाँ से बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है। इन फ्यूचर में मेरे को एक ऐसा एक उम्मीद है। तो मैं अपनी वीडियो में किसी को रेकमेंड नहीं करता शेयर को, वरना आप पूरे डाटा को एनालिसिस करने की कोशिश करता हूँ। तो अब बढ़ते हैं टेक्निकल चार्ट की तरफ, देख लेते हैं टेम्परेरी मूवमेंट कह सकते हैं। टेम्परेरी मूवमेंट इसलिए कह रहा हूँ कि इस न्यूज़ का असर आपको टेम्परेरी देखने को मिल सकता है, उम्मीद यही है कि मिल सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं टेक्निकल चार्ट की तरफ। तो टेक्निकल चार्ट में जानने की कोशिश करते हैं शेयर में क्या मूवमेंट बन सकती है। 427 रुपये की एनएससी में क्लोजिंग निकल के आ रही है, तो जैसे कि ऑलमोस्ट हाई पे चल रहा है शेयर। तो अगर मैं अपर रेंज की बात करूँ तो 560-570 के आसपास मूवमेंट कर सकता है शेयर इजीली। और अगर मैं सपोर्ट लेवल की बात करूँ तो 411 रुपये 10 रुपये के आसपास पहला सपोर्ट लेवल है, और जो दूसरा सपोर्ट लेवल है 480 रुपये के आसपास है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये स्टॉक में 470 रुपये में इन्वेस्टमेंट हुई है, तो 470 रुपये का बेसिक आप इसको एक सपोर्ट लेवल वैसे भी मान सकते हैं। तो कुल मिलाकर आने वाले टाइम में या इन फ्यूचर में ये शेयर अच्छा खासा मूवमेंट कर सकता है, ये एक मेरी उम्मीद है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं आपसे वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।